एक ऐसी जगह जहाँ रोड ख़त्म होती है और समंदर शुरू, जहाँ आप एक साथ दो ओशियंस के बीच खड़े होते हैं और जहाँ हिस्ट्री, स्पिरिचुअलिटी और मिस्ट्री एक साथ मिलते हैं। वेलकम टू डे 2 ऑफ रामेश्वरम। और आज का व्लॉग होने वाला है नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस। हाय फ्रेंड्स, फ्रेश मॉर्निंग, सी ब्रीज और एक नई एनर्जी के साथ शुरू हो रहा है हमारा डे 2। सुबह का ब्रेकफास्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग था और ऑप्शंस भी काफ़ी सारे थे। और उसके बाद हमने अपने होटल के बाहर से एक ऑटो बुक किया पूरे दिन के लिए, और सच बोलूँ ये डिसीजन बेस्ट था। ऑटो वाले भैया ने हमें रामेश्वरम के ऑलमोस्ट सारे फेमस पॉइंट्स कवर करा दिए। अगर आप भी यहाँ आ रहे हो तो ऑटो एक बजट फ्रेंडली और कन्वीनियंट ऑप्शन है। और अब फुल एक्साइटमेंट के साथ हम निकल चुके हैं रामेश्वरम के कुछ और हिडन और फेमस जेम्स एक्सप्लोर करने। सबसे पहला स्टॉप है धनुषकोडी। ये सिर्फ एक प्लेस नहीं है, ये एक फीलिंग है, एक एक्सपीरियंस है। दोस्तों, धनुषकोडी को इंडिया का लास्ट रोड पॉइंट माना जाता है, और जैसे ही हम यहाँ एंटर करते हैं, एक नैरो रोड और दोनों तरफ बस समंदर ही समंदर। लेफ्ट साइड आप देख सकते हैं ये बे ऑफ बंगाल है एंड राइट साइड इंडियन ओशन, और बीच में हम रियली फील्स लाइक हम पानी के ऊपर ड्राइव कर रहे हैं। हवा इतनी तेज़ और व्यू इतना अनरियल कि आप बस खुद को नेचर के बीच लॉस्ट फील करते हो। यहाँ आके समझ आता है कि नेचर कितना पावरफुल और ब्यूटीफुल है। यहाँ छोटी छोटी लोकल शॉप्स पर मिलते हैं शेल्स, हैंडमेड आइटम्स और बहुत कुछ। तो हमने भी थोड़ी शॉपिंग की और कुछ यादें अपने साथ पैक कर ली। धनुषकोडी को घोस्ट टाउन भी कहा जाता है क्योंकि 1964 के साइक्लोन के बाद ये जगह ऑलमोस्ट खाली हो गई थी, और माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग यही वो जगह है जहाँ से राम सेतु लंका तक बनाया गया था। तो अगर आप रामेश्वरम आते हैं तो धनुषकोडी विज़िट करना बिल्कुल मत मिस करना। तो चलिए अब आप भी धनुषकोडी का ब्यूटीफुल व्यू एंजॉय कीजिए। धनुषकोडी का ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस लेने के बाद अब हम निकल पड़े अपने नेक्स्ट स्टॉप की तरफ, और हमारा नेक्स्ट स्टॉप है रामर पदम टेम्पल। तो दोस्तों, ये जगह थोड़ी सी हाइट पर है, इसलिए यहाँ पहुँचने के लिए हमें थोड़ी चढ़ाई करनी पड़ती है। और ट्रस्ट मी, जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हो वैसे वैसे एक्साइटमेंट भी बढ़ता जाता है। इन दुकानों से हमने थोड़ी शॉपिंग की और प्रसाद लेकर हम आगे बढ़े। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे एक्साइटमेंट भी बढ़ती जाती है। और फिर जैसे ही आप टॉप पर पहुंचते हो, वाओ, पूरा रामेश्वर आइलैंड एक ही फ्रेम में दिख जाता है। हर तरफ ग्रीनरी, दूर तक समंदर और एक पीसफुल सा व्यू। ये वो मोमेंट है जहाँ आप बस रुक जाते हो और सिर्फ व्यू को फील करते हो।
कहा जाता है कि मंदिर में भगवान श्री राम की 5 चिन्ह मौजूद हैं। इसी वजह से यह जगह सिर्फ एक खूबसूरत नज़ारा देखने की जगह नहीं है, बल्कि एक बहुत ही पवित्र और आध्यात्मिक स्थल भी है। अब हम पहुंच गए पंचमुखी हनुमान टेम्पल। ये टेम्पल हनुमान जी के 5 अलग अलग देव रूपों का प्रतीक माना जाता है। रामायण के अकॉर्डिंग जब भगवान श्री राम लंका जाने के लिए सेतु बना रहे थे, तब उनकी सेना में 2 वानर थे, नल और नील। कहते हैं कि उन दोनों को एक वरदान मिला था कि वो किसी भी पत्थर को पानी में फेंकेंगे तो वो डूबेगा नहीं बल्कि तैरने लगेगा, और इसी वजह से समंदर के ऊपर राम सेतु का निर्माण हो पाया था। आज भी यहाँ उन पत्थरों को देखकर लोग उस कहानी को याद करते हैं। और मंदिर के अंदर फ़ोटो और वीडियो की अनुमति नहीं थी, इसलिए हम उसे कैप्चर नहीं कर पाए। और उसके बाद हम पहुँचे APJ अब्दुल कलाम मेमोरियल। यहाँ उनकी लाइफ जर्नी इतनी ब्यूटीफुल दिखाई गई थी कि आप बस इंस्पायर्ड फील करते हो। अब हम पहुँच गए पंबन ब्रिज का व्यू देखने। ट्रेन से तो हम पहले ही इस ब्रिज को देख चुके थे, लेकिन इस बार हम इसे रोड से फील करना चाहते थे। जैसे ही हम यहाँ पहुँचे, ठंडी ठंडी हवा और सामने फैला हुआ गहरा नीला समंदर, वो मोमेंट बस अमेजिंग था। दूर दूर तक पानी ही पानी और बीच में बना ये लंबा ब्रिज जो रामेश्वरम को मेनलैंड से जोड़ता है। इसके बाद हम निकले अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो है विलोंदी तीर्थम, जिसे बाण गंगा भी कहा जाता है। कहते हैं यहाँ भगवान श्री राम ने अपने बाण से पानी निकाला था। और सबसे सरप्राइजिंग बात, समंदर के पास होने के बावजूद भी यहाँ का पानी बहुत मीठा है। फेथ, मिस्ट्री, हिस्ट्री सब एक जगह पर। किसी को नहीं पता ये मीठा पानी कहाँ से आता है, लेकिन लोग कहते हैं ये सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री राम की कृपा है। यहाँ पंडित जी बाल्टी से पानी निकालते हैं और मैंने भी इस पानी को चखा और सच में ये पानी बहुत मीठा है। आप भी यहाँ आकर इस चमत्कार को महसूस कर सकते हैं और चाहे तो इसे अपने साथ भी ले जा सकते हैं। सच में भगवान श्री राम की महिमा अद्भुत है। जय श्री राम। हमने भी यहाँ आकर खूब एंजॉय किया और सच में ये जगह सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए है। अगर आप भी रामेश्वरम धाम आ रहे हो तो इस जगह को अपनी लिस्ट में ज़रूर ऐड करना, क्योंकि यहाँ आपको प्रकृति का सुकून और भगवान श्री राम की महिमा दोनों एक साथ मिलेंगे। फिर हम चले अपने होटल की तरह। पूरा दिन एक्सप्लोर करने के बाद थकान भी थी, लेकिन उससे ज़्यादा एक अलग सा सेटिस्फैक्शन। डे 2 सच में परफेक्ट था। एडवेंचर भी, स्पिरिचुअलिटी भी और नेचर का इतना ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। होटल वापस आके हमने थोड़ा रेस्ट किया और ये होटल के बाहर कुछ शॉप्स थी जहां हमने शाम की चाय और पकौड़ी का आनंद लिया और फिर सीधे चले गए डिनर के लिए। डिनर काफ़ी अच्छा था और ऑनेस्टली पूरे दिन की थकान के बाद ये परफेक्ट एंडिंग थी। आई होप आपको हमारा डे 2 व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग। और याद रखिए, ज़िंदगी में सिर्फ काम ही नहीं, कभी कभी ट्रैवल भी ज़रूरी होता है, क्योंकि वही मोमेंट सबसे ज़्यादा यादगार बन जाते हैं। बाय।